बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज की हमारी ये वीडियो जो है वो यूके स्पाउस वीज़े के बारे में है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके बारे में हमें बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट भेजी थी कि आपने इस टॉपिक के ऊपर वीडियो ज़रूर बतानी है। तो यूके स्पाउस वीज़ा का प्रोसेस क्या होगा, इसकी टाइमलाइन क्या होती है, इसके लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, इसकी फीस कितनी है, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके स्पाउस जो है फॉरेन कंट्री में उनको चाहिए, और अगर आप स्पॉन्सर हैं यहाँ यूके में मौजूद हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलेगी। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और हमारे चैनल पे कमेंट करना और लाइक करना मत भूलिएगा। तो फॉर फर्दर ड्यू अब हम स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप गाइड फॉर यूके स्पाउस वीज़ा के कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए और क्या क्या प्रोसेस है उसके बारे में। सबसे पहला रिक्वायरमेंट जो यूके स्पाउस वीज़े के लिए है वो है आईडी रिक्वायरमेंट। तो हम आपको जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे यूके स्पाउस वीज़े के लिए हम बोथ साइड से बताएंगे। स्पॉन्सर के डॉक्यूमेंट्स भी जो यूके में यहाँ पे जो स्पॉन्सर हैं जो अपने स्पाउस को, हस्बैंड या वाइफ को फॉरेन कंट्री से बुलाना चाहते हैं, उनके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, और जो आपके स्पाउस, आपके हस्बैंड या वाइफ फॉरेन कंट्री में है उनको उस तरफ से कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। तो हम आपको सारी इंफॉर्मेशन इन डिटेल बताएंगे। तो फर्स्ट स्टेप आपको जो करना है वो है आईडी रिक्वायरमेंट। तो जो स्पॉन्सर हैं जो यहाँ यूके में पार्टनर मौजूद हैं, उनको, अगर वो ब्रिटिश सिटीजन है, अगर उनके पास यूके का इंडेफिनिट लीव टू रिमेन है तो उनको उसकी कॉपी चाहिए, या उनके पास अगर ब्रिटिश सेटलमेंट है तो ब्रिटिश पासपोर्ट की उन्हें कॉपी चाहिए, और ब्रिटिश इंडेफिनिट लीव टू रिमेन बीआरपी कार्ड होता है उसकी कॉपी चाहिए। तो अगर वो उनके पास डुअल नेशनैलिटी है, अगर वो इंडियन, पाकिस्तानी, श्रीलंकन सिटीजन है तो उनको उस कंट्री का जो पासपोर्ट है उसकी भी कॉपी चाहिए होगी, और उसके अलावा उस कंट्री का अगर उनके पास आईडी कार्ड है तो उसकी कॉपी भी चाहिए होगी। तो अब आईडी रिक्वायरमेंट जो आपके, अगर आपकी वाइफ पाकिस्तान में, इंडिया में, श्रीलंका, बांग्लादेश, किसी भी कंट्री में है तो उनकी भी सबसे पहले एक आईडी बनेगी। ठीक है, आईडी जो है उन्होंने, उनकी अगर आईडी बनी हुई है तो उन्होंने आपके नाम के ऊपर बनवानी है। दोबारा जब वो आईडी बनवाएंगे तो उसके ऊपर हस्बैंड का नाम जो है वो आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे हैं, आपकी वाइफ जो है वो फॉरेन कंट्री में है, तो जब वो आईडी कार्ड री इशू करवाएंगे तो उसके ऊपर हस्बैंड का नाम जो है वो आ जाएगा। ठीक है, उसके अलावा उसके बाद उन्होंने अपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है। जब वो पासपोर्ट बनाएंगे अपने आईडी कार्ड की बेस के ऊपर तो पासपोर्ट के ऊपर भी हस्बैंड का नाम आ जाएगा। तो उनके पास भी, जो आपके स्पाउस फॉरेन कंट्री में है, उनके पास भी पासपोर्ट होना चाहिए। तो ये थी आईडी रिक्वायरमेंट फॉर बोथ द पार्टीज। सेकंड रिक्वायरमेंट जो यूके स्पाउस वीज़े के लिए है वो रिक्वायरमेंट है प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप। आपकी अगर शादी हो चुकी है तो आपने अपने रिलेशनशिप को प्रूफ करना है कि आपका रिलेशनशिप जो है जेन्युइन है। तो प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मेन डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए होता है वो होता है मैरिज सर्टिफिकेट। तो मैरिज सर्टिफिकेट, जिस भी कंट्री में आपकी मैरिज हुई है, अगर आप फॉरेन गए थे वहाँ पे आपकी मैरिज हुई है तो वहाँ की जो रजिस्टर्ड बॉडी है उससे मैरिज सर्टिफिकेट जो है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, और मैरिज सर्टिफिकेट आपका इंग्लिश में होना चाहिए। अगर आपका मैरिज सर्टिफिकेट किसी और लैंग्वेज में है तो आपको उसको इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवाना पड़ेगा, क्योंकि यूके गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है कि मैरिज सर्टिफिकेट जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए। उसके अलावा प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप की रिक्वायरमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट, बहुत ही क्रूशियल रिक्वायरमेंट ये है कि आपकी वेडिंग पिक्चर्स होनी चाहिए। आपकी वेडिंग पिक्चर्स टुगेदर होनी चाहिए, जिसमें अगर आपकी वेडिंग हुई थी, कोई फंक्शन हुआ था तो उसके ऊपर फैमिली के साथ और आपकी अलहदा कपल की जो पिक्चर्स बनाई गई थी वो पिक्चर्स आपने एज ए प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप लगानी है। उसके अलावा अगर आप किसी हॉलीडे ट्रिप के ऊपर गए हैं, वहाँ पे आपने होटल बुक किया है और आपने होटल की पेमेंट जो है इकट्ठे की है, या आपने जो बुकिंग की रिसीट्स वगैरह हैं उसके ऊपर अगर आप दोनों का नाम है तो आपने वो रिसीट्स भी शो करवानी है। अगर आपका
फंक्शन किसी मैरिज हॉल में हुआ है तो आप उसकी रिसीट्स भी दिखा सकते हैं। तो ये थी प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप रिक्वायरमेंट। थर्ड जो रिक्वायरमेंट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट जिसके बारे में बहुत सारे लोग हमसे क्वेश्चन पूछते हैं, थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर यूके स्पाउस वीजा इज द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। कि कितनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, कितने पैसे और जॉब से आपने कैसे शो करवाना है, प्रूफ कैसे देना है यूके गवर्नमेंट को कि आपके पास इनफ पैसे हैं अपने स्पाउस को यूके बुलाने के लिए। तो इसके लिए जो मेन रिक्वायरमेंट है कि इनकम रिक्वायरमेंट, कि आपकी इनकम करंटली 29,000 पाउंड पर ईयर ग्रॉस सैलरी होनी चाहिए। अगर आपका बिजनेस भी है तो आपकी इनकम भी 29,000 पाउंड आपकी इनकम होनी चाहिए पर ईयर। तो ये फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट आपने शो करवानी है यूके गवर्नमेंट को। तो कैसे आपने जो है ये फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट शो करवानी है, उसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, तो उसके बारे में अब हम आपको बताएंगे। अगर तो आप सैलरीड एम्प्लॉयड हैं, कि अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं और आप यूके में हैं और आप जो है उस सैलरी से पे ले रहे हैं, तो आपको 6 मंथ की पे स्लिप्स चाहिए होंगी, ऑफिशियल पे स्लिप्स फ्रॉम द कंपनी यू वर्क इन। और ये सैलरी जो है वो 29,000 जो है वो ग्रॉस सैलरी होनी चाहिए। ग्रॉस सैलरी का मतलब है कि टैक्स से पहले की जो सैलरी होती है, क्योंकि आपको पता है कि जब अब यूके में आपकी सैलरी आती है तो टैक्स और नेशनल इंश्योरेंस कट के सैलरी जो है आपके बैंक अकाउंट में आती है। तो आपको नेट सैलरी नहीं चाहिए, आपको ग्रॉस सैलरी चाहिए 29,000 पाउंड, ठीक है। और उसके अलावा आपको 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट चाहिए। 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट इसलिए चाहिए कि आपकी जो पे जो है आपकी एम्प्लॉयर से आती है वो आपके बैंक अकाउंट में आती है यूके में। तो आपने जो आपकी पे आई है बैंक अकाउंट में, आपने उसको हाईलाइट कर देना है और यूके वीए जो है वो फिर वेरीफाई करेंगे अमाउंट जो आपकी पे स्लिप के ऊपर है और जो आपकी बैंक स्टेटमेंट में आपकी पे आ रही है उससे, दैट यू हैव द नेसेसरी इनकम टू सपोर्ट योर स्पाउस, ठीक है। उसके अलावा जो इसमें ये भी रिक्वायरमेंट है कि अगर आपकी ये सैलरी जो है, अगर आप एक ही एम्प्लॉयर के साथ जॉब कर रहे हैं, अगर फॉर एग्जांपल विद इन द लास्ट 6 मंथ्स अगर आपकी जॉब चली जाती है और आप एक नई जॉब ड्यूरिंग द लास्ट 6 मंथ्स नई आपकी एम्प्लॉयमेंट होती है, तो तब आपको 12 मंथ्स की पे स्लिप्स दिखानी पड़ती हैं और 12 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट शो करवानी पड़ती हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपका कोई बिजनेस है तो आपको अपने बिजनेस के डॉक्यूमेंट, आपकी इनकम शो करवानी पड़ती है। सिमिलर लाइक सेम प्रोसेस है, उसमें आपको बैंक स्टेटमेंट्स और आपकी बिजनेस की इनकम और डॉक्यूमेंट्स आपको शो करवाने पड़ते हैं। उसके अलावा अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो इनकम रिक्वायरमेंट में एक बहुत ही अहम इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है कि आप जो है वो एक अपने एम्प्लॉयर से एक लेटर लेंगे, लेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जिसमें एम्प्लॉयर जो है ये मेंशन करेगा कि ये बंदा हमारे पास एम्प्लॉय है और इसकी एनुअल सैलरी ये है और ये जो पे स्लिप्स ये शो करवा रहे हैं ये जेन्युइन है, ठीक है। तो ये लेटर आपने अपने एम्प्लॉयर से जरूर ले लेना है और ये भी बहुत कंपलसरी रिक्वायरमेंट है। तो इसके अलावा बहुत सारे लोग हमसे ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कि इनकम रिक्वायरमेंट के लिए आपको कितने अरसे के लिए कितने पैसे आपके बैंक अकाउंट में होने चाहिए, क्या स्पेसिफिक अमाउंट है लाइक 3-4 हज़ार पाउंड? तो इसके लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, उन्होंने कोई स्पेसिफिक अमाउंट मेंशन नहीं की हुई कि आपके अकाउंट में कितने पैसे पड़े होने चाहिए। बेसिकली ये रिक्वायरमेंट है जो हमने आपको बताई है और आपको हमने मेंशन कर दी है, ठीक है। उसके अलावा आपकी जो पे स्लिप्स होती हैं वो आप ऑनलाइन पे स्लिप्स भी शो कर सकते हैं, क्योंकि आजकल तमाम पे स्लिप्स जो हैं यूजुअली एम्प्लॉयर्स जो हैं पे स्लिप्स ऑनलाइन इशू करती हैं। तो आप अपनी ऑनलाइन पे स्लिप्स और आप अपनी ऑनलाइन बैंक स्टेटमेंट शो करवा सकते हैं, मगर बैंक स्टेटमेंट के ऊपर आपका एड्रेस लिखा होना चाहिए और ऑफिशियल बैंक का लोगो आपकी बैंक स्टेटमेंट के ऊपर जरूर होना चाहिए।